हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में ना मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीके जीएस हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या हम एसएससी की करें, रेलवे की करें, इवन यूपीएससी की करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, उसमें जीके जीएस का कितना बड़ा रोल होता है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है, ठीक है। और वो इतना वास्ट होता है कि मतलब पूरा कवर करने में ना कहते हैं कि स्टूडेंट कितना भी पढ़ ले वो ना जीके जीएस को कभी भी पूरा कवर नहीं कर सकता, है ना। ये बात कहीं ना कहीं मतलब सच भी है। सो आज मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जो बिगनर्स हैं उनके लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अभी तक चाहे मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं ना, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो मतलब जीके जीएस में मतलब मेरे मार्क्स अच्छे ही रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये बात। तो मेरे मार्क्स क्यों अच्छे रहे, आप लोगों ने कमेंट भी मुझे किया था कि आपके मार्क्स इतने अच्छे कैसे आए हैं जीके जीएस में, इवन मतलब जो भी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक बुक के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं और जो बिगनर्स हैं उनको मतलब थोड़ी सी गाइडेंस की मतलब ज़रूरत होती है। जैसे कि आप मान लो शुरू में स्टार्टिंग में अगर आप कंपटीशन में आए हो तो आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते होंगे कि मतलब जीके जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मुझे इसलिए भी ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी बिल्कुल जीके जीएस में बिल्कुल ज़ीरो ही थी। और मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे मतलब ठीक किया जीके जीएस में लेके, और इतना वास्ट होने के बाद भी मैं मतलब इतना स्कोर कैसे कर पाई, मैं उसके ऊपर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बात करूँगी, जो भी बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं उनको और जिनको भी अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं, मैं उन सब का उसमें ध्यान रख रही हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं बताने वाली हूँ ना, आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो शुरू करें। शुरू करते हैं। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि उसमें पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल होता है ना। कि हम पीवाईक्यू पेपर्स को ही देख के पता लगा सकते हैं ना कि उसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके का प्रिपरेशन करना है। इन सब चीज़ों का उससे ही तो पता लगा पाते हैं ना हम। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मतलब एक एग्ज़ाम को वो ना करके मतलब मैं इस तरीके से आप लोगों को पीवाईक्यू कराऊंगी या जीके जीएस का इस तरीके से मैं पेपर आप लोगों को कराऊंगी कि जितने भी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या रेलवे हो या एसएससी हो, तो उसमें आप लोगों के लिए ना मतलब हेल्पफुल रहे। मैं उन टॉपिक्स को इसमें कवर कराऊंगी और सारे वो पीवाईक्यू ही होंगे। तो आप लोगों के लिए ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा मेरे ख्याल से। देखो, मैं और एक बात आप लोगों से और भी कहना चाहती हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप ले लो, ठीक है, जैसे कि आप हिंदी का ले लो, ठीक है। हिंदी के ऊपर बात करते हैं। हिंदी वर्ड मतलब ऐसा सुन के ऐसा लगता है कि यार हिंदी का जो पेपर होता है मतलब मतलब इससे आसान और कोई पेपर होता है क्या। लेकिन अगर वही हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हम देने जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें हिंदी के भी पेपर्स आते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि बिल्कुल बचपन से लेके अभी तक मतलब हम हिंदी में ही बातें करते हैं, हिंदी में ही सुनते हैं, इवन जो भी बातें हैं हिंदी में ही करते हैं, ठीक है। सो लेकिन फिर भी अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं और वहाँ पे हिंदी का पेपर आता है तो हम क्यों नहीं मतलब पूरे पूरे मार्क्स लेके आ पाते हैं हिंदी में। इसका कोई तो रीज़न होगा ना। हिंदी तो हमें बिल्कुल अच्छे से आती है लेकिन हम फिर भी पूरा मतलब 100% उसमें मतलब स्कोर नहीं कर पाते हैं। सेम ऐसे ही इंग्लिश का भी है। तो कुछ बातें ऐसी होती होंगी ना डिफरेंट कि मतलब पेपर वो ऐसा ही सेट करते होंगे कि अगर आपको आती भी है तो लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे पूरा 100%। इसीलिए तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम नाम है ना उसका। तो ये सारी बातें हैं। तो मैंने ये सोचा है कि इंग्लिश में भी, इवन इंग्लिश में भी जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल अभी से ही शुरुआत कर रहे हैं, जिनका बिल्कुल जीरो लेवल का इंग्लिश है, मैं उस बेस पे अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है।
और आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो और भी अच्छी बात है, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मैं ना वो कैब की जो क्लास है ना वो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग उसमें मैं क्या करूँगी, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, अगर मैं ईडीएम एंड फिजिक्स आप लोगों को पढ़ा रही हूँ या क्या ईडीएम भी अगर पढ़ा रही हूँ या एंटोनियम सिनोनियम जो भी पढ़ा रही हूँ, तो उसमें जो उसके प्रोनाउंसिएशन है ना, मैं उसके साथ बिल्कुल ईजिली मैं कर दूँगी आप लोगों के लिए कि मतलब आसान हो जाए पढ़ना, ठीक है। तो वो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल हिंदी मीनिंग के साथ मैं आप लोगों को कराऊँ। बीच में मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों को बहुत पसंद आया था ना, कि आप लोग मुझे कमेंट करके बता भी रहे थे कि मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो बिल्कुल जिनको इंग्लिश वीक है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कहते हैं ना, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो कैब की क्लास। तो ही से भी लेके अगर आप देखो तो साल जाने वाला है 2024-25 आने वाला है, तो लगभग 6 से 7 महीने आप मानो कि मतलब जब जब वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं एसएससी की और इवन रेलवे की, तो मतलब सितंबर अक्टूबर में भी मतलब एग्ज़ाम होते हैं, तो मतलब 6 से 7 महीने आप मानो कि आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों के पास अभी है। और इवन एसएससी का तो कैलेंडर भी मतलब जारी कर दिया गया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और नहीं देखा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस ये कहूँगी कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, मैं पहले जीके जीएस और इंग्लिश इन दोनों को मैं साथ में लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास मतलब दिन में ना 10 से 12 मिनट का भी अगर टाइम है और डेली अगर आप देते हो, जो क्लास मैं आपको कराने वाली हूँ ना, तो बिल्कुल जीरो लेवल से कराने वाली हूँ ना, कि बिल्कुल आपका वो जो बेस है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। इतना तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर ही सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब उतना इधर उधर भटकने से तो अच्छा ये है कि 10 से 12 मिनट, मैं इससे ज़्यादा टाइम आपका लूँगी भी नहीं, इतना आप मुझे दो। और मतलब देखो कि क्या होता है, फिर चेंज कुछ तो आएगा ना, आप खुद ही आप लोगों को पढ़ के लगेगा। तो मैं भी साथ साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी करो, क्यों ना साथ में ही मतलब आगे बढ़ा जाए, है ना। तो करते हैं फिर। और जो भी और रही जीके जीएस की बात, उसमें जितने भी पीवाईक्यू हैं और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट भी कर दूंगी कि ये क्वेश्चंस आप इन सर से या इन सर से मैडम से पढ़ सकते हो, जिनसे आपका मन हो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मैं तो पढ़ाऊँगी ही। अगर आपको मेरा समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे ही पढ़ लेना। लेकिन जिससे भी आपको समझ में आता है ना, आप करो, डेली का ही करो, 1 घंटा ही पढ़ो, बट डेली पढ़ो, है ना। वो ज़्यादा इंटेंसिव वे में आपका मतलब प्रिपरेशन हो पाएगा जब आपका एग्ज़ाम आएगा, जब तक, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, और जितना भी मतलब मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, मैंने बता दिया आप लोगों को। बट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, और लेकिन मैं एक जो पोल क्रिएट करूँगी उसमें मतलब आप मतलब ज़रूर से बताना उसमें कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हम उस वे में ही बिल्कुल इंटेंसिव वे में जो भी तरीका है उसमें मतलब करेंगे ना प्रिपरेशन, तो ज़्यादा मतलब अच्छा होगा, हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। चलो, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड मेरे सब्सक्राइबर थोड़ा और भी बढ़ाओ, ताकि और भी लोग मुझसे जुड़े, और मतलब जो भी इन्फॉर्मेशंस वगैरह मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो और भी लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो फिर हम मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलके सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो चलो, वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना एंड लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो मैं पोल क्रिएट करूँगी उसमें आप ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए।